यह कथा आरंभ होती है एक भव्य यज्ञ से, कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर जहां कभी धर्म और अधर्म का महासंग्राम हुआ था। अब वहां शांति थी और राजा जन्मेजय, महाराज परीक्षित के पुत्र, अपने 3 भाइयों श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन के साथ एक दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे सभी वेद मंत्रों के मधुर स्वर में तल्लीन थे। इसी समय वहां एक छोटा सा अतिथि आया। देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र, एक निष्कपट सारमेय। वह बालक समान चंचल था, पवित्र यज्ञ भूमि के चारों ओर सूंघता फिरता, कुछ खोजता सा। किंतु जन्मेजय के भाइयों ने न जाने क्यों उसे डांट दिया और क्रोधवश उस पर प्रहार कर बैठे। सारमेय भयभीत होकर रोता रोता अपनी माता सरमा के पास पहुंचा। बेटा, क्यों रोता है? सरमा ने पूछा। उसकी आंखों में ममता और क्रोध का मिश्रित भाव था। सारमेय ने सिसकते हुए कहा, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है, बिना किसी कारण के। सरमा ने सोचा, शायद उसके पुत्र ने कोई अनुचित कर्म किया होगा। उसने फिर पूछा, क्या तूने उनके हविष्य यज्ञ का अन्न को देखा या चाटा था? सारमेय ने सिर झुका लिया, पर दृढ़ स्वर में बोला, नहीं मां, मैंने न उनके अन्न को देखा न उसे छुआ। मैं निर्दोष हूं। यह सुनते ही सरमा का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। वह साक्षात ईयक्षिरित देवी समान गरजती हुई यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां राजकुमार जन्मेजय अपने भाइयों के साथ बैठे थे। अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों की गूंज थी, और उसी बीच सरमा ने प्रवेश किया। उसकी आंखें क्रोध से दहक रही थीं। उसने कहा, राजन, मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी तुमने उसे मारा। क्यों? जन्मेजय और उनके भाइयों के मुख पर मौन छा गया। धर्म भी मौन नहीं रहता। बोले। तब सरमा ने शाप दिया, तुम पर अदृष्ट भय उतरेगा, ऐसा भय जिसकी कल्पना भी तुम न कर सको। उसके शब्द आकाश में गूंज उठे। यज्ञ अग्नि क्षण भर को मंद पड़ी। जन्मेजय का हृदय कांप उठा। वह अशुभ संकेत